हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स क्या होते हैं? इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, इसका मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर डिस्कस्ड एज अंडर या आर गिवन बिलो। नंबर वन, इजी फॉर्मेशन। इसको बनाना काफी आसान रहता है। कैसे? इट कैन बी इजीली फॉर्म्ड एज नो सेपरेट स्टैट्यूट, मतलब कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाना पड़ता। इज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसको बनाने के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाना पड़ता। ये वही जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसी के अंडर रजिस्टर हो जाती है। इट कैन बी क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर बनाई जा सकती है, मगर इसके लिए कोई स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड आ जाता है इंटरनल एटोनॉमी, फ्रीडम होती है इसको थोड़ी बहुत। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डे टू डे फंक्शनिंग। इनके रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे डिपार्टमेंट्स में डे टू डे इंटरफेरेंस होती है गवर्नमेंट की, इस टाइप की कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में नहीं होती। इट इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ऑटोनोमस बॉडी। ये एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है और ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट मिनिस्टीरियल कंट्रोल इट कैन मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। ये अपने अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकती है। जरूरी नहीं कि मिनिस्टर से ही पूछना है कि क्या करना है। इट कैन बी ऑपरेटेड ऑन द कमर्शियल प्रिंसिपल्स एंड बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ये कमर्शियल प्रिंसिपल्स मतलब प्रॉफिट के प्रिंसिपल्स पे जो है चलती है, और जो कंज्यूमर्स है उनके नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से अपने गुड्स को चेंज करती रहती है। ठीक है, मतलब उसी हिसाब से प्रोड्यूस करेगी जो कंज्यूमर्स को चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। द ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स, powers and organizational setup of government company can be altered easily as no statute has to be amended. Only the provisions of the Companies Act have to be observed. Simple words में इसके objectives, powers and organizational setup को change किया जा सकता है। हमें सिर्फ जो Companies Act है उसके provisions में हल्का फुल्का जो चेंजेस करने की जरूरत है। इसके लिए ये इसका जो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो रिजिड नहीं है जैसे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। द कंपनी कैन टेक द प्रॉम्प्ट डिसीजंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। कंपनी फ्लेक्सिबल होती है और ये डिसीजंस ले सकती है कि मैनेजमेंट कैसी होगी, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, और रिलेटेड मैटर्स के लिए ज्यादा फ्रीडम रहती है एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट। ठीक है। उसके बाद आ जाता है wherever necessary the government can exempt it from the provisions of Companies Act subject to approval of the parliament। तो सिंपल वर्ड्स में जहां जहां गवर्नमेंट को लगता है कि काफी जरूरी हो गया, वहां वहां पे गवर्नमेंट जो है वो जो उन्होंने कंपनीज एक्ट बनाया उसके प्रोविजंस को एग्जम्प्ट कर देती है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी जरूरी होती है इस काम के लिए। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। इट कैन अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स ऑन हाई सैलरीज। क्योंकि इनके पास पैसे होते हैं, काफी खुद का बजट होता है, ये प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं हाई सैलरीज पे। इट कैन ऑफर बेटर कंडीशंस ऑफ सर्विस देन दोज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स से ज्यादा तनख्वाहें और ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, पर्क्स वगैरह हाई होते हैं। देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैन बी हाई। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवार्ड काफी ज्यादा मिलता है अच्छा काम करने का। गवर्नमेंट कंपनीज वर्किंग कैन बी कंपेयर्ड विद सिमिलर कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें ज्यादातर कंपेयर करते हैं लोग कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंटली काम होता है, इन टाइप की कंपनीज में भी एफिशिएंटली काम होता है। अब घर के बाहर डॉग लगातार बात कर रहा है, अब मैं उसको जाके रोक नहीं सकता, तो उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी मांग लेता हूँ। ठीक है। Parliamentary discussions on its annual reports tend to make the management cautious and efficient। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होती हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं एनुअल रिपोर्ट्स, उसके ऊपर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर पे बहस भी होती है कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। इस वजह से जो है ये काफी ज्यादा कॉशियस रहती है और एफिशिएंसी से काम करती है ताकि फालतू की डिस्कशंस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉम्प्ट डिसीजंस। ठीक है, आई एम सॉरी, डॉग बाग कर रहा है, उसको मैं रोक तो सकता नहीं। लग रहा है कोई उसे परेशान कर रहा होगा। शायद मैंने पाला तो हुआ नहीं, मगर स्ट्रे डॉग है तो पता नहीं क्यों लगा हुआ है। ठीक है, तो किसी ने छेड़ दिया होगा। द मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी कैन टेक क्विक डिसीजंस रिगार्डिंग रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉम्प्ट डिसीजंस में आ जाता है जो मैनेजमेंट होती है गवर्नमेंट कंपनी की, वो क्विकली डिसीजंस ले सकती है टाइम एंड सिचुएशन के चेंज होने से। उसको
हर हर बार मिनिस्टर से जाके या पार्लियामेंट से जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए टाइम टू टाइम डिसीजंस अच्छे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोलैबोरेशन। इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय विच द गवर्नमेंट कैन अवेल द मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ एंड कैपिटल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन कंट्रीज। यही एक टाइप की कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ सेटिंग करके, मतलब पार्टनरशिप टाइप करके, वहां से अच्छी मैनेजरियल स्किल अवेल कर सकती है, टेक्निकल नो हाउ मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अवेल कर सकती है, या प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा लगवा सकती है। इट कैन हैव एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। फॉरेनर्स को भी कहती है कि भाई आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो इस कंपनी में, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, और इस टाइप की कंपनी का ग्लोबल एक्सेस मतलब ये एक्सपोर्ट्स वगैरह भी, फॉरेन ट्रेड भी करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल रिपोर्ट्स एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। जो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट्स होंगी वो डिस्कस की जाएंगी कि भाई अच्छा काम किया, बुरा काम किया, तो इससे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी रहती है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। देयरफॉर इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड इट्स मैनेजमेंट हैज टू रिमेन अलर्ट। तो इसके मैनेजमेंट को अलर्ट रहना पड़ता है कि अगर कोई भी ऐसी बात हुई कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे कंपनी की बदनामी हुई, तो हमारी तनख्वाहें भी कट सकती हैं, हमारी नौकरी भी जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो अकाउंटेबिलिटी की तलवार इनके ऊपर लटकती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी डिसिप्लिन। द मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। तो जो भी इनकी मैनेजमेंट है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है, 2013 में जो आया था, ठीक है। द हेल्दी डिसिप्लिन ऑफ द एक्ट हेल्प्स टू कीप द मैनेजमेंट एक्टिव एंड एफिशिएंट। तो जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलेंगे तो मैनेजमेंट पूरी एक्टिव रहेगी, एफिशिएंट रहेगी, कि कोई गलती ना हो जाए, कि कानून ना तोड़ दें हम किसी भी टाइप का, समझ की बात। इट पुट्स द एंटरप्राइज, मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी है, रुको 2 मिनट, स्पीड स्पीड में ऐसा हो जाता है जब जब मैच देखते देखते वीडियो बनाओ। इट पुट्स द एंटरप्राइज एट पार विद द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली इस टाइप की जो गवर्नमेंट कंपनी है, इस टाइप की जो एंटरप्राइज है, इसको एट पार बिल्कुल कंपटीशन में रख देती है प्राइवेट सेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे भी डिसिप्लिन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसे का कंट्रोल। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन हैव इट्स ओन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट कंपनी के अपने फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं और अपना पैसे के ऊपर कंट्रोल होता है। इट इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट रेगुलेशंस रिगार्डिंग अकाउंटिंग, बजटिंग एंड ऑडिट। इसके ऊपर वो रूल्स अकाउंटिंग, बजटिंग के अप्लाई या ऑडिट के नहीं अप्लाई होते जो डिपार्टमेंट और जो पब्लिक कंपनी के होते हैं, समझ गई बात। इट कैन जो पब्लिक कंपनी के मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं होते जो डिपार्टमेंट्स वगैरह के ऊपर होते हैं। इट कैन एंश्योर बेटर कंट्रोल ओवर इट्स फाइनेंस। इसके पास पूरा पकड़ होती है अपने पैसे के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी मोर सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड्स, टेस्ट्स एंड फैशंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स या पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से ये चीज बनाती है, और जैसे जैसे कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे अपने जो गुड्स हैं उनको भी टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, ठीक है। तो मतलब कंज्यूमर सेंसिटिव ज्यादा रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको इस चैप्टर की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।